अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैप्टर नंबर 4th क्लास 10th। हाइड्रोकार्बन पे आज हम बात करेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोई और एलिमेंट मौजूद ना हो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसको हम दूसरे अल्फाज में अल्क भी बोलते हैं। यानी कहाँ पर भी अगर एल के वर्ड साथ में दिख जाएं तो ये कहीं ना कहीं कौन से कंपाउंड से डील करेगा? इट इज डील विद हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन को दूसरे अल्फाज में अल्क्स भी कहते हैं। तीन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, जिसको हम अल्क एन, अल्क इन और अल्क वाइन या अल्काइन भी शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए अल्क तीनों में कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एन है, यहाँ पर इन है और यहाँ पर वाइन है। तो ये ऐसे अल्केन है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे। यानी तीनों हाइड्रोकार्बन है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा, यहाँ पर कार्बन ने एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा दूसरे कार्बन के साथ। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारा 1-2 लेक्चर्स हैं आएंगे इंशाल्लाह, वो किस पे आएंगे? अल्केन्स पे आएंगे। अल्केन पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना भी चुका हूँ, लेकिन आज फिर से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्केन्स जो है ऐसे यानी अल्क है तो अल्क, लेकिन है एन, यानी हाइड्रोकार्बन है ये असल में, और कंटेन सिंगल बॉन्ड। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड पे वीडियो लेक्चर मौजूद है, मैंने बनाया हुआ है। इसको हम पैराफिन भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, और सिंगल बॉन्ड जो है वो रिएक्टिविटी में बहुत कमजोर होता है, वो रिएक्शन नहीं करता, ज्यादातर रिएक्शन नहीं करता सिग्मा बॉन्ड जो यानी सिंगल बॉन्ड जो है। तो उसको हम पैराफिन यानी लिटिल एफिनिटी टुवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। अल्केन पे पैराफिन पे एक वीडियो मौजूद है। नॉमेनक्लेचर पे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर जो है यानी नेम देना, अल्केन्स को नेम देना। तो हम नेम दो तरीकों से दे सकते हैं। एक तो हम कॉमन तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि चले कोई भी कंपाउंड है उसको कॉमनली नेम दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर सिट्रिक एसिड की बात कर दे तो कहीं पे यानी एसिटिक एसिड सॉरी, कहीं पे वो वेनिजर उसको बोलते हैं, कहीं पे सिरका बोल देते हैं, कभी पे एसिटिक एसिड बोल देते हैं। तो डिफरेंट नाम है कॉमनली जो यूज होते हैं। तो ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कॉमन उसकी कॉमन नोमेनक्लेचर है, दूसरा आईयूपीएक नोमेनक्लेचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतना यूज नहीं होता। बहरहाल कॉमन पे भी बात करते हैं। देखिए कॉमन में आप लोगों के पास 3 किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, यानी हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स आएंगे। एक तो नॉर्मल आएंगे यानी स्ट्रेट आएंगे। इस पे जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा था तो इसके ऊपर मैंने डिटेल दी हुई है वहां पर भी। तो स्ट्रेट चेन ऐसे अल्केन्स होते हैं जहां पर हमारे पास एक लीनियर चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की चेन की। इसको हम नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन है लीनियर अरेंजमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। यानी नॉर्मल जो वर्ड है ये स्ट्रेट चेन के लिए हम यूज करते हैं, और ये किस नोमेनक्लेचर में आता है? कॉमन नोमेनक्लेचर में। अगर हमारे पास कहीं पे कार्बन नंबर 2 पे एक ब्रांच निकल आया, 2 नहीं एक ब्रांच निकल आया, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आइसो कंपाउंड्स बोलते हैं, जहां पर हमारे पास सिर्फ एक ब्रांच मौजूद हो, एक ब्रांच लीनियर चेन से निकला गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल CH3C 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 कार्बन स्ट्रेट अरेंज है। एक आप लोगों के पास क्या निकला हुआ है? एक ब्रांच निकला हुआ है। तो एक ब्रांच किस पे? A12 कार्बन नंबर 2 पे निकला हुआ है। तो इसको हम देखिए है तो हेक्सेन, लेकिन किस फॉर्म में है? आइसो फॉर्म में है, यानी एक ब्रांच निकला हुआ है। तीसरा है न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिक यानी ऐसे अल्केन्स जहां पर कार्बन नंबर 2 पे कितने ब्रांच मौजूद हो? 2 ब्रांच मौजूद हो। किस कार्बन पे? कार्बन नंबर 2 पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2, देखिए ये कार्बन नंबर 2 हुआ ना, इस पे यहां पर भी CH3 मौजूद है और यहां पर भी CH3, यानी 2 ब्रांच मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सेन, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांच निकले हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू हेक्सेन बोलते हैं। यानी कॉमन नोमेनक्लेचर जो है वो स्ट्रेट यानी नॉर्मल कंपाउंड, और 1 ब्रांच यानी आइसो कंपाउंड, और 2 ब्रांच कार्बन नंबर 2 पे यानी न्यू कंपाउंड तक ही डील कर सकता है। लेकिन अगर एक मेन चेन से 3-4 ब्रांचेस निकले तो उसके लिए हम कौन सा नोमेनक्लेचर यूज करेंगे? आईयूपीएक नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। एक बात आप लोगों को जहन में याद रखना चाहिए कि जो ब्रांच निकल रहा है ना स्ट्रेट चेन से, जो ब्रांच स्ट्रेट चेन से निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं?
ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, आयोपेक में सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किसी भी मेन चेन से जब एक ब्रांच निकलती है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर देखिए CH3, देखिए मेन चेन है और CH3 नीचे लटक रहा है किस्म का, तो इसको ब्रांच यानी दूसरे आयोपेक नोमेनक्लेचर में इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो आइए देखते हैं आयोपेक नोमेनक्लेचर, ये मॉडर्न और काफी एक्सेप्टेबल है। आयोपेक जो है इससे आता है, आयोपेक वर्ड से आता है इंटरनेशनल, ये आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर और ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक किस्म का कॉन्फ्रेंस है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करता है। ये नोमेनक्लेचर जो है इसके लिए कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। देखिए मैं यहां पर सिर्फ पढ़ लेता हूं, जब हम उसको अप्लाई करेंगे तब आप लोगों को समझ आएगा इंशाल्लाह। कहाँ पढ़ा, अल्केन के कॉमन नोमेनक्लेचर में सिर्फ हमने नॉर्मल, आइसो और न्यू तक हम महदूद रहे। अब जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट निकलेंगे तो उसके लिए हम आयोपेक यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो रूल है आयोपेक नोमेनक्लेचर का, फॉर अल्केन आप लोगों ने सबसे पहले चेन को सेलेक्ट करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है, और दूसरा नंबरिंग वहां से शुरू करनी होती है जहां पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच को मैंने किया सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया, यानी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास किस नंबर पे पहले आ रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्ट से जाऊं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, राइट से जाऊं तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 4 पे आ रहा है, तो मैंने नंबरिंग इस साइड से नहीं लेफ्ट से शुरू करनी है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है। तो ये कह रहा है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो वहां से नंबरिंग होगी। सब्स्टिट्यूएंट एंड सेम पोजीशन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर सब्स्टिट्यूएंट राइट साइड पे भी सेकंड पोजीशन पे हो और लेफ्ट साइड पे भी सेकंड पोजीशन पे हो, तो आप कहां से भी राइट से शुरू करें लेफ्ट से शुरू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम सब्स्टिट्यूएंट एट वन कार्बन मेंशन ट्वाइस, यानी हमारे पास वहां एक कार्बन है, फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 3 है, वहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लटके हुए हैं, तो उस कार्बन को सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो उस कार्बन को हम क्या 2 दफा आप लोग रिपीट करेंगे, उसको मैं एग्जांपल से इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। और सेम सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वंस विल बी नेम डाई ट्राई एटसेट्रा, यानी आप लोगों के पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, समझ में आ रही है। देखिए अगर एक कार्बन मेन चेन से निकला तो मिथाइल हुआ, अगर 2 कार्बन निकले तो इथाइल हुआ, अगर 3 कार्बन लेके तो प्रोपाइल हुआ। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेम चेन के अंदर 2 मिथाइल मौजूद है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई। अगर 3 मिथाइल मौजूद है तो उसको ट्राई बोलेंगे। तो ये कह रहा है। नेम का जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को शो करेंगे, फिर उसके सब्स्टिट्यूएंट को नेम करेंगे अल्फाबेटिकली, ये इंपॉर्टेंट है, फिर मेन चेन और उसके बाद ANE को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, ये सारे जो है यहां पर आप लोगों को क्लियर होंगे इंशाल्लाह। यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, यहां पर देखिए मेन चेन तो ये है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सर्कुलेट कर दूं तो ये हमारा 4 कार्बन हुआ ना, तो मेन चेन हमारा यही है। अगर मेन चेन यही है तो मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूं, तो रूल नंबर 2 मौजूद है ना, जहां पर देखिए अगर मैं वहां से नंबरिंग शुरू करता तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये कौन सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल है ना, एक कार्बन निकला हुआ CH3 को हम मिथाइल बोलते थे। तो 1 2 3 पे पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और यहां से 1 2 पे पड़ रहा है, तो मैं नंबरिंग यहां से शुरू कर, अगर वहां से शुरू करूंगा तो 3 पे पड़ेगा, तो मैं यहां सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है तो मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा। ऊपर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को मैंने पहले शो करना है, तो पोजीशन कौन से कार्बन पे है, 2 पे है। कार्बन नंबर 2 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। और मेन चेन क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते थे, ब्यूट बोलते थे। ब्यूट मीन 4 कार्बन, और लास्ट में हम सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसके हम ऐड करेंगे, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का क्या हुआ, नाम हुआ। अब इसको जरा देखें, मैं इसकी नंबरिंग को जो मैंने ऑलरेडी दी हुई है इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आप लोगों को और समझ आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर मैं देखें 1 2 3 4 5 कार्बन वाला चेन है ना, तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है। देखिए यहां पर कहां पर पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 1 और 2 पे पड़ रहा है, 2 पे, यानी यहां से भी 2 पे पड़ रहा है। अगर मैं वहां से नंबरिंग शुरू करूं तो वहां पर भी 2 पे पड़ रहा है, तो मैं यहां से करूं या वहां से करूं कोई टेंशन नहीं है। तो इसको मैं यहां कहता 1 2 3 4 5। अब ऑर्डर ऑफ नेम क्या है, पहले आप लोगों ने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को शो करना है,
तो 2 और 4 पे, यानी 2 और 4 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो हम क्या बोलते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 दफा या 3 दफा रिपीट हुआ हो तो उसको हम डाई ट्राई एटसेट्रा। तो 2 और 4 पे डाई मिथाइल है, यानी 2 मिथाइल मेन चेन के अंदर मौजूद है, लेकिन है कौन से पोजीशन में, 2 और 4 पे डाई मिथाइल पेंट एन, यानी आप लोगों के पास मेन चेन क्या है, पेंट 5 कार्बन है और साथ में एन की एडिशन हम कर लेंगे। यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां पर मैं अगर इसकी नंबरिंग को फॉर एग्जांपल यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप लोग देखें 1 2 3 4 5 ये हमारा मेन चेन हुआ ना, 1 2 3 4 5 ये हमारा मेन चेन हुआ। तो नंबरिंग कहां से शुरू करूं, यहां से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट देखिए यहां पर 2 कार्बन निकले हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, इथाइल। तो नंबरिंग में यहां से शुरू कर दो 1 2, तो यहां पर मिथाइल जो है वो सेकंड पे पढ़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे पढ़ रहा है, तो मैं वहां से 1 2 3 4 और यहां पर 5। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो इसको हम यू नेम करेंगे, तो इसको हम यू नेम करेंगे कि 2 पे क्या है, मिथाइल है और 3 पे इथाइल है। अब मैंने अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है ना कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो है वो अल्फाबेटिकल हम शो करेंगे। तो ई पहले पढ़ता है कि एम, ई पहले पढ़ता है, तो हम शो करेंगे पहले ई को। 3 पे क्या है, 3 पे हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 पे इथाइल लिख दिया मैंने। 2 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, तो वहां पर मिथाइल लिख दिया। मेन चेन क्या है, 5 कार्बन वाला, तो पेंट और साथ में एन का एडिशन। इस कंपाउंड को जरा देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 1 2 3 4 5 फिर 5 कार्बन मेन चेन हुआ। देखिए 1 2 यहां से मैं नंबरिंग शुरू कर दूं 1 2, तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो कोई इशू नहीं है, कहां से भी नंबरिंग जो है वो शुरू हो सकती है। यहां पर कार्बन नंबर 2 पे क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए हैं, तो इस कार्बन को हम 2 दफा लिखेंगे। समझ में आ रही है, ये जो बात हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन, कार्बन मेंशन ट्वाइस, तो नेम में 2 दफा लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 और 2, यानी 2 और 2, 2 पे और 2 पे फिर से, और इसके बाद 3 पे भी क्या है, मिथाइल है, और 4 पे भी क्या है, मिथाइल है। तो 4 मिथाइल हुए ना, समझ में आ रही है, कितने मिथाइल हुए, 4। 1 2 2 2 पे 2 मिथाइल और 3 पे भी 1 मिथाइल और 4 पे, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल, और मेन चेन क्या है, पेंट और साथ में एन। समझ आ रही है। इसको जरा देखें, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन वाला है, और यहां 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन वाला है, तो कहां से भी मैं नंबरिंग शुरू करूं कोई इशू नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट वहां से भी थर्ड पे पढ़ रहा है और यहां से भी थर्ड पे पढ़ रहा है। तो क्या मैं लिखूंगा 3, अब देखिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं वहां से शुरू करूं 1 2 3 4, तो एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, यहां पर इथाइल बन रहा है, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर क्या बन रहा है, मिथाइल बन रहा है। तो वहां से अगर मैं शुरू करूं 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल पड़ रहा है, और 3 पे ही हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और हेक्स मेन चेन हेक्स है 6 कार्बन और साथ में एन। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।